अमेरिका के फौजी अब मिडिल ईस्ट में दाखिल होने को तैयार। फोटोज भी अब शेयर कर दी गई है अमेरिका द्वारा, ये बताते हुए कि करीब 3500 सैनिक अमेरिका के निकल गए हैं खाड़ी के देशों में मोर्चा संभालने के लिए। वहीं दूसरी ओर ईरान द्वारा कहा जा रहा है आपका नर्क में स्वागत है। दोस्तों, अब जो तस्वीर इस युद्ध से निकलकर आ रही है वो न केवल भयावह है बल्कि ये भी बताती है कि किस लेवल का दोगलापन चल रहा है। एक तरफ बातचीत की बातें चल रही हैं, एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि बस अब तो कुछ दिन का वक्त है, युद्ध खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका बड़े लेवल पर दूसरा मोर्चा भी खोलने को तैयार है, वो भी हफ्तों के लिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे अमेरिका और इजराइल तबाह करने के लिए तैयार है, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि अमेरिका का कौन सा विमान अब उड़ा दिया है ईरान ने, और ईरान ने कह दिया अमेरिका से आपका नर्क में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दिखाती हूँ। ये जो दावा किया जा रहा है ये ईरान द्वारा किया जा रहा है, और इस दावे में ईरान कह रहा है कि उसने यूएस का E-3 सैनिटरी AWACS फ्लीट उड़ा दिया है। दोस्तों, तेहरान टाइम्स का दावा है कि सऊदी अरेबिया के बेस में ये प्लेन उड़ाया गया है यूएस का, और ये बहुत बड़ी क्षति है यूएस के लिए, क्योंकि माना जा रहा है कि $500 मिलियन का ये प्लेन था। दोस्तों, ये तब है जब अमेरिका का F-15, F-35 ईरान पहले ही उड़ा चुका है। दोस्तों, ये जो बड़ा हमला है ये साफ तौर पर बताता है कि ईरान ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसको बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस मिल रही है। और वो कहाँ से मिल रही है? मीडिया में चर्चा है कि रूस से मिल रही है, पता नहीं कहां से मिल रही है, फिर या उसके पास खुद की इंटेलिजेंस है। लेकिन ये बताता है कि क्षति पर क्षति जो अमेरिका है उसको लगातार लग रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान की जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, उनकी तरफ से साफ तौर पर आगाह किया गया है आसपास के पड़ोसी मुल्कों को कि हम पहले ही कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह से किसी को भी नहीं बख्शेंगे, इसीलिए अपनी सरजमी दुश्मनों को मत दीजिए। मतलब आगे ऐसे हमले और हो सकते हैं, इस तरह की चेतावनी दे रहा है कौन? ईरान। किसे? अपने आसपास के मुल्कों को, यानी कि खाड़ी मुल्कों को, कि अपनी जमीन अमेरिका को मत दीजिए। दोस्तों, इन सब पर बात चली रही थी, तभी आपको याद ही होगा 1-2 दिन से लगातार अमेरिका की तरफ से इस तरह की बयान आने शुरू हो गए हैं कि नहीं, अब तो कुछ दिन ही युद्ध चलेगा। बातचीत के लिए ट्रंप ने 10 दिन का पूरा युद्ध विराम दिया हुआ है, कुछ दिन के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन जब ये खबर आ ही रही थी, खुद अमेरिका के यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है। दोस्तों, ये फोटो है 3500 के आसपास यूएस सेलर्स और मरीन्स की, जो खुद जानकारी यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा दी गई है। देखिए, यूएस मरीन्स को बकायदा पूरी तरह से तैयार दिखाया गया है, उनके सेलर्स को तैयार दिखाया गया है, बकायदा बताया गया है कि ये सब मिडिल ईस्ट में तैनात किए जाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, फिलहाल अमेरिका के पहले से ही मिडिल ईस्ट में, मतलब खाड़ी मुल्कों में ईरान के लिए, ईरान के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग बेसिस पर 50,000 के आसपास, 40 से 50,000 के आसपास उसके सैनिक पहले से ही मौजूद हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले खबर भी आई थी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों। अमेरिका के अखबार के द्वारा खबर आई थी कि क्योंकि बहुताया जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो ये जो लोग हैं, ये जो मरीन्स थे कह लीजिए, या स्टाफ कह लीजिए, या अमेरिका के जो नागरिक थे जो मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ डिप्लॉय किए गए थे, इनमें से कुछ तो होटल में रहने के लिए मजबूर हैं। ये अमेरिका के ही अखबार ने इसको खबर के तौर पर छापा था। और अब अमेरिका ने 50,000 प्लस 3,500 और सेलर्स और मरीन्स को भेज दिया है। और तो और दोस्तों, टेलीग्राफ की खबर बताती है कि यूएस जो है ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है, वो भी हफ्तों के, वीक्स ऑफ ग्राउंड ऑपरेशन। ये ऑफिशियल्स ने कोट किया। ऑफिशियल्स नाम तो बताते नहीं, आपको पता ही आजकल सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। दोस्तों, जहां यूएस न केवल अपने 3500 सैनिकों को भेज चुका है मिडिल ईस्ट में, और वहीं 50,000 लोग उसके पहले से ही हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान इन सैनिकों को बकायदा चेतावनी देते हुए, देखिए इस तरह की फोटोज शेयर कर रहा है, इस तरह की हेडलाइन बन रही है वहां के अखबारों में। तेहरान टाइम्स की हेडलाइन देखिए जिसमें लिखा है वेलकम टू हेल, मतलब नर्क में आपका स्वागत है। यूएस मरीन्स, यूएस सोल्जर्स जो फौजी हैं यूएस के, वो दिखाए गए हैं वापस जाते हुए कि आप आ तो रहे हैं, इस तरह से आपका स्वागत करेंगे जैसे नर्क में स्वागत किया जाता है। मतलब ईरान यूएस को आगाह कर रहा है कि बॉडी बैग संभालने के लिए तैयार रहिए, जितने भी सैनिक आपके आ रहे हैं सबको हम बॉडी बैग्स में भेजेंगे, मतलब कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी आप जाते हैं IRGC की तरफ से लगातार बयानबाजी आती है। इस बीच उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है दोस्तों
कि अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से 10 यूएस के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हिट किए जा चुके हैं। होता क्या, हवा में जो विमान है, फाइटर जेट्स वगैरह हैं, जो भी मिलिट्री सपोर्ट होता है किसी भी देश को, ऐसे बड़े बड़े विमान होते हैं जो इन छोटे विमानों को, खासतौर पर फाइटर जेट्स में फ्यूल भरते हैं ताकि उनको फ्यूल भरने के लिए नीचे ना उतरना पड़े। ईरान ये दावा कर रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है हमने यूएस के ऐसे 10 रिफ्यूलिंग टैंकर्स को उड़ा दिया है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये चल क्या रहा है। दोस्तों 10 दिन का युद्ध विराम, ये किस तरह का युद्ध विराम है? ये कैसा युद्ध विराम है जिसमें लगातार हमले ईरान भी कर रहा है अमेरिका के एसेट्स पर, इजराइल भी कर रहा है ईरान पर, और कहा जा रहा है कि बातचीत की तैयारी भी हो रही है, पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। इससे पता चलता है दोस्तों कि ईरान इस बातचीत को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको दूसरे मोर्चे पर घेरने की तैयारी हो रही है। दोस्तों जो अमेरिका द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बस युद्ध खत्म होने वाला है, कोई युद्ध फिलहाल खत्म नहीं होने वाला है। जाहिर तौर पर ये किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज ही मैंने आपको इस खबर के माध्यम से बताया कि अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर ट्रंप के खिलाफ न केवल माहौल बन रहा है, बल्कि लोग सड़कों पर उतरे हैं। नो किंग्स का एक पूरा आंदोलन वहां पर छिड़ गया है कि कोई राजा की तरह यहाँ पर हम पर कोई तानाशाही नहीं चला सकता, कोई राजशाही नहीं चला सकता, हमें किसी तरह से युद्ध नहीं चाहिए। आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल लेवल पर पॉलिटिक्स के तहत ट्रंप घिरे हुए हैं विपक्ष और अपने खुद के वोटर के बीच, वो तो अलग ही एक समस्या है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ समस्या ये भी है कि फिलहाल युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो लॉसेस ईरान की तरफ से बताए जा रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है। दोस्तों इससे पहले मिलिट्री बेसिस को नुकसान हो चुका है अमेरिका के, उसके बड़े बड़े रडार सिस्टम को उड़ा दिया ईरान ने दोस्तों, और अब F-15 F-35 के बाद E-3। दोस्तों इस क्षति के बाद ऑलमोस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि युद्ध के लिए जो रडार की कवरेज की उपलब्धता होती है ना, वो बहुत कम हो गई है। पहले से ही जो कम थी वो और कम हो गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि ईरान पिन पॉइंट हमला तो कर ही रहा है, साथ में वो जो क्षति अमेरिका को पहुंचा रहा है, इस लिहाज से पहुंचा रहा है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो कैसे अमेरिका को पंगु किया जाए, उसको कमजोर किया जाए। हालांकि ये जो विमान उड़ाया गया है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट रिटायर होने की तैयारी कर रहा था, काफी रिटायर हो चुके हैं। ये इनमें से कुछ आखिरी हिस्सा बचा हुआ था अमेरिका की सेना के पास, लेकिन हर विमान जो उड़ाया जाता है जिसको नुकसान होता है, वो एक विमान कीमती होता है। ट्रंप से ऊपर इसको कौन जानता है, जो खुद भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तो विमान गिनते फिर रहे थे। दोस्तों बेसिकली ये जो विमान उड़ाया गया है ना, इसका रडार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका रडार जो भी दुश्मन की तरफ से मतलब कई किलोमीटर दूर कोई मिसाइल आ रही है, कोई विमान आ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, तो इस तरह के जो विमान होते हैं, खासतौर पर ये वाला विमान, उसका पता लगाने में बहुत काम करता है दुश्मन देश के खिलाफ। दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका के जो हथियार जो सबसे महंगे माने जाते हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका हथियार बेचकर बहुत मोटा माल कमाता है। इस ईरान युद्ध में अमेरिका के उन हथियारों की मतलब ऐसी लंका लगी है कि पूछिए मत। मतलब अमेरिका के लिए और उन बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों के लिए जिनके लिए कहीं भी युद्ध हो, मतलब वो जबरदस्त नोट छापते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है इस तरह की क्षतियां। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई युद्ध रुक सकता है इन हालातों में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से चैनल को आप जितना हो सके सपोर्ट भी करें।